दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश को देंगे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात। मेरठ के सरदना के पास बनेगा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, 700 करोड़ की आएगी लागत। मेरठ में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से पहले बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। अमर जवान ज्योति पर 1857 के क्रांति वीरों को चढ़ाए फूल। शहीद स्मारक में पीएम मोदी ने शहीद मंगल पांडे को भी नमन किया। अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम पहुंचे पीएम। शहीद क्रांतिवीरों से जुड़ी स्मृतियों को देखा। एक एक तस्वीर ध्यान से देखते नजर आए मोदी। दिल्ली से मेरठ तक सड़क मार्ग से गए प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ एक्सप्रेसवे से तय किया सफर। पीएम मोदी के दौरे पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री आज मेरठ में है। बगल का जिला गाजियाबाद कट्टे के निर्माण में मेक इन इंडिया की लिख रहा है इबारत। अखिलेश यादव ने कहा अपराध में नंबर 1 बन गया है उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध हथियारों का निर्माण। संगीत सोम का अखिलेश यादव पर तंज, कहा समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा झटका। अखिलेश कुछ भी कह ले, मिलेगा सिर्फ 47 सीट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहा किस सीट से लड़ूंगा, पार्टी करेगी फैसला। कल पत्रकारों के साथ डिनर में सीएम योगी ने कही ये बात। साथ ही ये दावा किया कि इस बार भी यूपी में बीजेपी 300 के पार रहेगी। योगी 2014 में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे। इसके बाद यूपी के बने थे सीएम। बाद में विधान परिषद की ली थी सदस्यता। आज लखनऊ में समाजवादी विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास मेहुला कला गांव में स्थापित भगवान परशुराम की मूर्ति का करेंगे अनावरण। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज लखनऊ में स्मृति उपवन मैदान में करेंगे रैली। आज लखनऊ में होने वाली रैली में केजरीवाल मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ते का भी कर सकते हैं ऐलान। आम आदमी पार्टी का बयान, रैली के लिए पूरी यूपी में आप नेताओं ने किया दौरा। अपने वादों पर लोगों से समर्थन पत्र लिया। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों पर लोगों से लिया समर्थन पत्र। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे त्रिपुरा। निकाय चुनाव में हुई हिंसा के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। टीएमसी की संचालन कमेटी के साथ बैठक करेंगे अभिषेक बनर्जी। 5 जनवरी को 15 सूत्रीय मांगों पर राजभवन के सामने करेंगे प्रदर्शन। पंजाब के सीएम चन्नी ने राज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठने की दी धमकी। 36,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने वाले विधेयक को रोकने का आरोप लगाया। सीएम चन्नी का आरोप, बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं राज्यपाल पुरोहित। विधेयक को मंजूरी देने पर जानबूझकर कर देरी रहे हैं राज्यपाल। अमृतसर में नजर आए बिक्रम सिंह मजीठिया। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते मजीठिया की तस्वीर सामने आई। अकाली दल के यूथ विंग ने फेसबुक पेज पर शेयर की तस्वीर। ड्रग्स केस में फरार चल रहे बिक्रम मजीठिया। पंजाब पुलिस मजीठिया की तलाश में लगातार कर रही है छापेमारी। ड्रग्स रैकेट केस में 22 दिसंबर को हुई थी एफआईआर। एफस्पा पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा अब सिर्फ 5 से 6 जिलों में ही एफस्पा लागू। 4 महीने बाद एफस्पा नवीनीकरण पर राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार लेगी फैसला। नागालैंड के मुद्दे पर भी बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। गृह मंत्रालय ने एफस्पा पर विचार के लिए बनाई कमेटी। 45 दिन में आएगी कमेटी की रिपोर्ट। कुपवाड़ा में पाकिस्तानी बैच की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी आतंकी ढेर। आतंकी से एक AK-47 और 7 ग्रेनेड बरामद हुए। आतंकी का पाक कनेक्शन भी आया सामने। आतंकी से भारी मात्रा में पाक करेंसी और सिम कार्ड बरामद किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना से डेड बॉडी ले जाने को कहा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीजेपी गुनार मठ में बीएसपी के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। ज्यादा धुंध की वजह से घुसपैठ की बनी रहती है आशंका। मुंबई में एसपी एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर तीसरे दिन भी आईटी की रेड। विले पार्ले और कंज्यूमर मार्ग वाले ऑफिस में छापेमारी। आज खत्म हो सकती है मुंबई में रेड। पुष्पराज जैन के हर ठिकाने पर जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक आयकर की रेड में कई प्रमुख दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। पंपी जैन के कई दफ्तर एक ही पते पर रजिस्टर्ड। 31 दिसंबर को आईटी ने मारी थी रेड। एनसीबी के खिलाफ फिर नवाब मलिक ने खोला मोर्चा। का वानखेड़े पंचनामा रिपोर्ट बदलने के लिए बना रहे थे दबाव। ऑफिस के बाहर ही सेटलमेंट के लिए बना रहे थे दबाव। नवाब मलिक ने एनसीबी के डीजी से पूछे सवाल। कहा समीर वानखेड़े पर क्या कार्रवाई करेंगे डीजी। एनसीबी के फर्जीवाड़े करके मुंबई में कई लोगों को फंसाया गया। नवाब मलिक का एनसीबी पर बड़ा आरोप। पीआर एजेंसीज की मदद से फर्जी खबरें प्लान की जा रही। जानबूझकर एनसीबी ऑफिस से लीक किए जा रहे दस्तावेज। नवाब मलिक का सवाल, नियुक्ति डेट खत्म होने के बाद क्यों रिलीव नहीं किए गए वानखेड़े। समीर वानखेड़े को एक्सटेंशन दिलाने के लिए गृह मंत्रालय में लॉबिंग कर रहे बीजेपी के बड़े नेता। हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित टिप्पणी के मामले में जांच करेगी एसआईटी। 5 सदस्यों की एसआईटी का गठन हुआ। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर रहे बुली बाई ऐप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऐप क्रिएटर को ब्लॉक किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद थी। एटीसी की मंजूरी के बाद बिना दिल्ली से राजकोट के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट ने भरी उड़ान। मामले की जांच जारी। पंजाब सरकार ने आईपीएस अधिकारी बी चंद्रशेखर को बनाया आईबी का डायरेक्टर। एसके अस्थाना की जगह लेंगे। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ पर श्राइन बोर्ड का बयान। कहा 2 ग्रुप में झगड़े के बाद मची थी भगदड़।
श्राइन बोर्ड ने जारी किया बयान, 50,000 श्रद्धालुओं की कैपेसिटी थी, 35,000 श्रद्धालु ही पहुंचे थे। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 1 सप्ताह के अंदर देनी होगी रिपोर्ट। एसआईटी की टीम में मुख्य गृह सचिव, पुलिस एडीजी शामिल, कमिश्नर भी कमेटी में शामिल है। देवदूत बनकर कोरोना काल में लोगों की जान बचाने वाले गोरखपुर के डॉक्टर अरुण की वैष्णो देवी हादसे में मौत हुई। डॉक्टर अरुण की 1 महीने पहले हुई थी शादी। वो पत्नी और डॉक्टर मित्रों के साथ सड़क के रास्ते गए थे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी यात्रा में हादसे के बाद भी दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। माता के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं ने की इंडिया टीवी से बातचीत, कहा सुचारू रूप से चल रही यात्रा, दर्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आज दूसरा दिन, पहले दिन 3 लाख से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगनी है कोरोना की वैक्सीन। देश में कल से बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, 15 से 18 साल तक के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी से 36 लाख स्कूली छात्रों को लगेंगे टीके, पूरे देश में शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की, राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी पर चर्चा। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को आगाह किया, कहा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का प्रोसेस शुरू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निर्देश, होम आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सलाह, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम तैयार किए जाएं। हरियाणा सरकार ने लगाई नई पाबंदियां, 2 हिस्सों में बांटे गए जिले, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला को एक कैटेगरी में रखा गया। एक कैटेगरी वाले जिलों में सिर्फ शाम 5 बजे तक खुलेंगे मॉल और बाजार, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर। हरियाणा में बंद किए गए स्कूल, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी सेंटर, बिना वैक्सीन के दफ्तर, रेस्टोरेंट में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए केस मिले, प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 121 संक्रमित। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में फिर डराने लगे कोरोना के मामले, एक दिन में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 284 लोगों ने जान गंवाई। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव, बंद किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस। दिल्ली में कोरोना विस्फोट पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। केजरीवाल की दिल्ली वालों को सलाह, कहा लोग मास्क लगाकर बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना बढ़े कोरोना के मामले, नए केस और बढ़ने का अनुमान, राजधानी में फिलहाल 6,360 एक्टिव केस। सीएम केजरीवाल का दावा, कोरोना से बीमार लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोरोना के मरीजों के लिए 97% बेड अभी खाली पड़े हैं। बिहार में भी बढ़ रहा कोरोना का कहर, पटना में एनएमसीएच के 16 जूनियर डॉक्टर संक्रमित, राज्य में एक दिन में 281 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 नए केस मिले, 24 घंटे में 7 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ओमिक्रॉन संक्रमित, पंकजा ने खुद को आइसोलेट किया। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद बोले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, लॉकडाउन पर नहीं हुई कोई बात। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 6,347 लोग संक्रमित मिले, 1 मरीज की जान गई। केरल में कोरोना के 2,435 नए मामले, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 4,512 नए केस मिले, 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मामलों में उछाल दर्ज किया गया, 24 घंटे में 1,069 नए केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,489 केस आए, 8 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में 1,033 नए कोरोना के मामले, 5 मरीजों की मौत। असम में बीते 24 घंटे में 150 नए केस मिले, 102 मरीज डिस्चार्ज हुए, 1 मरीज की मौत हुई। मिजोरम में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 1 शख्स की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 332 नए केस मिले, 42 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में येलो अलर्ट लगने के बाद कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक 66 एफआईआर दर्ज हुई, 99 लाख से ज्यादा के जुर्माने की वसूली हुई। दिल्ली में पिछले 11 दिनों में 1,000 से ज्यादा हॉटस्पॉट की पहचान करके उन्हें सील किया जा चुका है। अथॉरिटी की हॉटस्पॉट पर नजर है। 20 दिसंबर को दिल्ली में 176 हॉटस्पॉट थे, 31 दिसंबर को संख्या बढ़कर सीधे 1,243 हो गई। साउथ दिल्ली में साकेत, हौस खास और मेहरौली में 30 दिसंबर तक सबसे ज्यादा 402 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन के इलाके शामिल। पश्चिमी दिल्ली में कोरोना के 108 हॉटस्पॉट। मुंबई में लगातार कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद मरीन ड्राइव पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, बिना मास्क के सब्जी खरीदते पहुंचे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे पालन। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में भी कोरोना गाइडलाइन का मजाक उड़ा, बिना मास्क के ही नजर आए लोग। बढ़ते कोरोना संक्रमण से भी नहीं आगाह हो रहे हैं लोग, प्रशासन के जागरूकता अभियान को मुंह चिढ़ा रहे हैं, बिना मास्क सब्जी बेच रहे हैं दुकानदार। भारत ने अफगानिस्तान को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की 5 लाख डोज भेजी, काबुल में इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपी गई वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस ने डराया, फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 75,000 केस। अमेरिका के शिकागो में पिछले 24 घंटे में 2,600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 24 दिसंबर से अब तक कुल 12,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। एरिजोना में पिछले साल के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 8,220 नए केस।
दिल्ली के इंद्रपुरी में ड्रग सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुआ पथराव। बचाव में पुलिस को चलानी पड़ी गोलियां। पथराव और जवाबी कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी धर्मवीर पल्ला फरार हुआ। झड़प में एक इंस्पेक्टर, एक एएसआई और 2 कांस्टेबल जख्मी। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ की एक कंपनी के डायरेक्टर अनिल गोयल को किया गिरफ्तार। पोस्ट डेटेड चेक जारी करके जमीन का अधिग्रहण का ये मामला है। 31 दिसंबर की शाम को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। 657 लोगों का चालान काटा गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 44 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल है। पुलिस का दावा, नई सुबह नई शुरुआत अभियान से प्रभावित थे। शोषण, अत्याचार, भेदभाव और स्थानीय आदिवासियों के साथ होने वाली हिंसा से परेशान होकर लिया फैसला। औली के स्नो स्पोर्ट्स साइट से 2 यात्रियों के शव बरामद हुए। जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी ने जानकारी दी। शराब के नशे में धुत एक महिला ने सड़क पर बवाल मचाया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके का मामला। बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस चला रही थी ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। जब गाड़ी को रोका गया तो महिला का साथी नशे में धुत मिला। गाड़ी से नीचे उतरकर महिला पुलिस से उलझी। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब महिला नहीं समझी तो पुलिस ने महिला और उसके साथी को हिरासत में लिया। बाराबंकी में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी के मोबाइल और अवैध हथियार बरामद हुआ। कुशीनगर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। 21 पेटी अवैध शराब बरामद। ग्वालियर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने कुछ लड़कियों समेत मैनेजर को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। थाने के पास एक होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले में होटल का मालिक भी आरोपी। सबूत मिलने पर की जाएगी गिरफ्तारी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुआ 1001 शंखनाद। संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन ने आयोजन किया। शंख वादकों ने करीब 15 मिनट तक शंखनाद कर पूरे परिसर को एक सुर में पिरोया। पहली बार एक साथ 1001 शंखनाद का आयोजन में मणिपुर से लेकर जगन्नाथपुरी और कोलकाता से लेकर कन्याकुमारी तक के शंख वादकों को बुलाया गया था। तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक मंदिर में 32 फीट लंबी गणेश मूर्ति के साथ 108 छोटी मूर्तियों की विशेष पूजा। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पिछले साल कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था मंदिर। इस साल मंदिर फिर से खुलने से श्रद्धालु खुश हैं। कोयम्बटूर में एक पार्क में मिली भगवान कृष्ण की टूटी मूर्ति। बीजेपी ने पुलिस से कार्रवाई के मामले में मांग की। यूपी सरकार की अधिसूचना के बाद रेलवे ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हुआ। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद बुकिंग का कोड भी बदला गया। नया कोड होगा VGLB। जम्मू कश्मीर के डोडा में सफाई कर्मियों की हड़ताल। जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। सड़कें, गलियां, चौराहे, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। कई मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बैनर लेकर निकाला विरोध मार्च। पिछले 5 दिनों से चल रही है हड़ताल। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में विंटर कार्निवल का दूसरा दिन। म्यूजिक परफॉर्मेंस में झूमे सैलानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत। 1.5 से 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दिल्ली में कड़ाके की ठंड हुई शुरू। सर्द हवाओं की वजह से ठंड में हुआ इजाफा। मुनरिका और हौस खास इलाके में अलाव जलाते दिखे लोग। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। प्रयागराज में बदला मौसम का मिजाज। नए साल में ठंड का प्रकोप जारी। ठंड की वजह से शहर में घना कोहरा छाया। यूपी के कानपुर में घने कोहरे और शीतलहर के चलते लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं आग का सहारा। अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड का सितम। लोगों ने लिया लाभ का सहारा। वाराणसी में कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। नए साल को देखते हुए घाटों पर लगी लोगों की भीड़। पटना में दिखा ठंड का प्रकोप। जगह जगह आग तापते नजर आए लोग। अमृतसर में छाए कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। ठंड से लोगों का बुरा हाल है। बर्फबारी से सफेद हुई कश्मीर घाटी। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम घूमने आए पर्यटकों ने मनाया नया साल। भारी तादाद में पहुंचे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पर्यटन छात्र कश्मीर कला के बारे में जानने के लिए क्राफ्ट सफारी टूर में हुए शामिल। बोले बहुत कुछ सीखने को मिला। 5.1 तीव्रता की भूकंप से हिली कश्मीर घाटी। अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर पर था भूकंप का एपिसेंटर। लंदन में हुई न्यू ईयर परेड। म्यूजिक और डांस ने समा बांधा। परेड में कई तरह के कल्चर की झलक दिखी। समुद्र के रास्ते इटली पहुंचे जर्मनी में बचाए गए 400 शरणार्थी। समुद्र के रास्ते अब तक 66,000 लोग पहुंच चुके हैं इटली। चीन के शेन झोउ सेंसरशिप में के एस्ट्रोनॉट का दावा। स्पेस में 6 महीने पूरे कर वापस लौटेगा पूरा क्रू। अमेरिका की सड़कों पर धूमधाम से निकाली गई रोज परेड। 20 मार्चिंग बैंड हुए शामिल। दर्शकों ने लिया परेड का काफी मजा। इजराइल ने गाजा पट्टी में किया हवाई हमला। हमास के आतंकी ठिकानों को टारगेट कर किया हमला। इजरायली सेना के मुताबिक हमास की तरफ से एक दिन पहले दागे गए थे रॉकेट, जिसके जवाब में इजराइल ने यह हमला किया। अमेरिका के कोलोराडो में लोगों के लिए प्रकृति का डबल अटैक। आग के बाद बर्फबारी से परेशानी बढ़ी। घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहुंचे लोगों को ठंड और बर्फबारी का सामना है। आग लगने की वजह से लोग घरों को छोड़कर चले गए थे। कोलोराडो में बर्फ से ढके घरों से अभी भी निकल रहा है धुआं। आग से बर्बाद इलाकों से आ रही है धुएं की गंध। कोलोराडो में बर्फबारी से यूटिलिटी क्रू के सदस्यों की बड़ी परेशानी। आग से प्रभावित इलाकों में गैस और बिजली की सेवा को बहाल करना एक बड़ी परेशानी का सबब है।
भारी बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड लोगों के लिए बन रही है आफत। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर लेने के लिए लाइन में लगे। रूस में नए साल के पहले दिन लोगों ने हॉलीडे रन में हिस्सा लिया। यारोस्लाव इलाके में बर्फ के बीच 2 किलोमीटर की दौड़ हुई। नए साल पर लोग परंपरागत खेल खेलते नजर आए। बर्फ के बीच एक दूसरे के साथ जमकर की मस्ती। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और कैदियों की जानकारी शेयर की। हर साल एक दूसरे के साथ ये जानकारी शेयर करने की परंपरा है। चीन और निकारागुआ के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल हुए। चीन ने दोबारा खोला अपना दूतावास। चीनी झंडा फहराकर किया गया आयोजन। यूक्रेन की राजधानी कीव में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। दिवंगत नेता स्टीफन बंडारा की जयंती पर किया प्रदर्शन। मशाल लेकर मार्च किया। इराक की राजधानी बगदाद में विरोध प्रदर्शन। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका के विरोध में भी नारे लगाए गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अजीबोगरीब हरकत। सऊदी अरब के राजदूत की तरफ पैर उठाकर बैठे, जबकि बहुत शालीन तरीके से बैठे नजर आए सऊदी अरब के राजदूत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बैठक। आर्थिक सुधार को लेकर पार्टी वर्कर्स के साथ की चर्चा। कहा देश जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। किम जोंग उन ने नए साल पर सुनाया एक नया फरमान। देश के लोगों को कम खाने को कहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई वेन इंग की चीन को दो टूक। कहा आजादी अपराध नहीं, हम नहीं झुकेंगे। नए साल पर पोप फ्रांसिस का लोगों को संदेश। दुनिया में शांति स्थापित करने का आह्वान किया। कहा महिलाओं का अपमान भगवान का अपमान है। 3 जनवरी से जोहान्सबर्ग टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने शुरू की तैयारी। विराट कोहली, मोहम्मद शामी ने नेट में जमकर की प्रैक्टिस। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे। सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया ने 113 रनों से जीता था मैच। रोहित शर्मा को लेकर पूर्व खिलाड़ी का बयान। रोहित का चोट की वजह से बार बार बाहर होना ठीक नहीं, ये गंभीर मसला। वनडे टीम में वापसी पर छलका रविचंद्रन अश्विन का दर्द। कहा लोगों को लगा मेरा करियर खत्म हो गया। सौरव गांगुली कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हुए थे संक्रमित। ओमिक्रॉन की रिपोर्ट आई नेगेटिव। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवान कॉनवे ने जड़ा साल 2022 का पहला टेस्ट शतक। बांग्लादेश के खिलाफ के लिए 122 रनों की शानदार पारी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अर्थटन की खिलाड़ियों को जमकर लताड़। बोले आईपीएल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन पर साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी गैरी कस्टन का बयान। इंग्लैंड एलिस्टर कुक को अपना कोच बनाए। इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में वेस्टइंडीज की अगुवाई करेंगे कायरन पोलार्ड। क्रिस गेल को टीम में नहीं मिली जगह। भारतीय फुटबॉलर अनवर अली इंडियन सुपर लीग में खेलने के लिए एफसी गोवा से जुड़े। बीमारी की वजह से फुटबॉल महासंघ ने खेलने पर रोक लगा दी थी। यूएस ओपन चैंपियन रादुकानु मेलबर्न टूर्नामेंट से हटी। ऑस्ट्रेलिया ओपन की तैयारी में जुटी रहेंगी। स्पेनिश लीग ला लीगा के मुकाबले में एस्पेनियोल ने वेलेंसिया को शिकस्त दी। 2-1 से हराया। बिग बैश लीग में ब्रिस्बेन हीट ने होबार्ट हुरिकेन्स को हराया। 14 रनों से मात दी। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान। क्रिस गेल टीम से बाहर। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स ने बंगाल वॉरियर्स को 14 अंकों से हराया। बंगाल की लगातार तीसरी हार। प्रो कबड्डी लीग में आज खेले जाएंगे 2 बड़े मुकाबले। गुजरात लॉयंस का सामना हरियाणा स्टीलर्स के साथ। पुनेरी पल्टन की भिड़ंत बेंगलुरु बुल्स से होगी। प्रो कबड्डी के पहले मुकाबले में यू मुंबा और यूपी योद्धा में होगा आमना सामना। मुकाबला 28-28 अंकों से ड्रॉप। अंडर 23 चैंपियन धाविका तरनजीत कौर डोप टेस्ट में फेल हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। केविन पीटरसन ने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए दिया अहम सुझाव। बोले प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट से टीम पुराना गौरव हासिल कर सकती है। एटीपी कप में स्पेन और अर्जेंटीना ने की जीत से शुरुआत। अर्जेंटीना ने जॉर्जिया के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल की। स्पेन ने चिली को हराया। नए साल पर उद्धव सरकार का तोहफा। बीएमसी एरिया में 500 वर्ग फुट तक प्रॉपर्टी टैक्स खत्म। दिसंबर में जीएसटी से मालामाल हुई सरकार। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार। पिछले महीने 13% बढ़ा था कलेक्शन। देश में कुल 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल। आईटीआर भरने की आखिरी डेट खत्म। अब लगेगा 5,000 रुपए का फाइन। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर डीजीजीआई की नकेल। 70 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। दिसंबर में घटी टीवीएस मोटरसाइकिल्स की बिक्री में 8% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी ने दी जानकारी। दिसंबर में कम बिके महिंद्रा के ट्रैक्टर। बिक्री में 19% की कमी आई। पिछले महीने 18,269 ट्रैक्टर बिके थे। देश के 12,000 से ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द। अब नहीं ले पाएंगे विदेश से चंदा। जामिया मिलिया, ऑक्सफैम इंडिया समेत कई बड़े नाम शामिल। 2021 में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई गौतम अडानी की कमाई। अडानी ने सबसे ज्यादा 41.5 बिलियन डॉलर कमाए हैं। फिल्म आरआरआर पर कोरोना का साया। 7 जनवरी को नहीं रिलीज होगी फिल्म। जल्द अनाउंस होगी नई रिलीज डेट। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया बेटी वामिका के मम्मा कहने का वीडियो। एक्ट्रेस ने कहा 2021 की सबसे खूबसूरत शाम। राहु केतु की शरण में पहुंची कंगना रनौत। तस्वीरें शेयर कर लिखा इस साल मेरे ऊपर कम एफआईआर हो।
देवों के देव महादेव एक्टर मोहित रैना ने गर्लफ्रेंड अदिति के साथ शादी की, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कोरोना पॉजिटिव हुई मृणाल ठाकुर, खुद को किया आइसोलेट। जल्द ही फिल्म जर्सी में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी मृणाल ठाकुर। टाइगर श्रॉफ ने शुरू की फिल्म हीरोपंती 2 की आखिरी शेड्यूल की शूटिंग, तारा सुतारिया साथ आएंगी नजर। मां बनने वाली हैं सिंघम फेम काजल अग्रवाल, पति गौतम किचलू ने किया कंफर्म। हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस बेट्टी वाइट का निधन, 99 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 80 के दशक में थी टीवी की स्टार। इंडियन आर्मी के जवानों ने बर्फ से ढके हिमालयन ग्लेशियर्स पर मनाया नए साल का जश्न, तिरंगा फहराकर किया नए साल का स्वागत। अर्जेंटीना में आग बुझाने के दौरान हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की जान गई। दुबई का बुर्ज खलीफा बादलों से ढका, पूरे इलाके में हो रही है मूसलाधार बारिश। नए साल पर मथुरा के वृंदावन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों ने नए साल पर भगवान के दर्शन किए। स्पेन के ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीर आई सामने, वॉल्केनो से राख निकली, पूरे इलाके में फैली, हर तरफ बिछी राख की चादर। दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री और रणबीर सिंह ने 83 की टीम के साथ की न्यू ईयर पार्टी। रवि शास्त्री और रणबीर सिंह ने जमकर डांस किया। एक्टर अनुपम खेर का वर्कआउट करते हुए वीडियो वायरल, जिम में कर रहे हैं एक्सरसाइज। एक्टर कार्तिक आर्यन ने दिल्ली में की फिल्म शहजादा की शूटिंग, ऑटो में बैठकर शूटिंग की, वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।